दोस्तों ये देखिए, मैंने लहंगा निकाला था लेकिन इसका ब्लाउज नहीं मिला। ब्लाउज नहीं, वो नहीं मिला, दुपट्टा। मैं थकी हुई हूँ ना, इसलिए मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। ये देखो, ये ब्लाउज था इसका, लहंगे का, बैक लेस जिसको बोलते हैं। और ये टसल देखिए, कभी पहनूंगी तो देखिएगा। और बहुत सुंदर ब्लाउज है ये। अल्पाट टू रेड कलर है। और ये तो साड़ी थी जो मैंने करवे पे पहनी थी। ये मैंने फर्स्ट टाइम मतलब बनवाई थी। इसको जो ऐसे रखे दे रही हूँ, बाद में ये पूरी साड़ी थी। ये साड़ी काफ़ी भारी थी, संभल नहीं रही थी। आप समझ सकते हो कितनी भारी होगी। ये देखिए, ये है। इसको पहनने के लिए 2 लोग चाहिए। भाई सुहागन को तो रेडी पहनना चाहिए, रेड, मैरून, येलो, यही सब कलर होते हैं। वैसे तो आपने देखा है करवे पे साड़ी मैंने यही वाली वेयर की थी, और आप बताना कैसी लगी। देखो, बहुत अच्छी सुंदर साड़ी है। इसका बॉर्डर जो है ऐसे करके आएगा, ऐसे भी देखो। मैं ऐसे ही पहन चुकी हूँ एक बार, मतलब करवे पे मैंने फर्स्ट टाइम वेयर की थी इसको। कैसी लग रही है बताइएगा। दोस्तों, मेरे हस्बैंड मंदिर में आ गए। हम लोग ने पूजा करी। मेरे हस्बैंड कथा कर रहे थे। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपना आपको इसमें कैमरे पे देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं, मैं तैयार हुई। तो ये गजरा मेरे हस्बैंड लेकर आए का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। और हमारी कथा यहाँ संपन्न हुई। और यहाँ पे मैंने करवा बदला, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप अकेले पूजते हैं तो आपको 1-2 करवे रखने पड़ते हैं, एक मट्टी का, एक पीतल का। तो मेरे पास दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड जो है मट्टी का हमेशा ले आते हैं, तो मैं 2 करवे रख के यहीं पूजा कर रही थी। मतलब मैं तो घर ही में अकेले करती हूँ। अब तो मेरी सास भी नहीं रही, मैं तो उन्हीं के साथ करती थी, तो अब सास नहीं रही तो अब अकेले करना पड़ता है मुझे। और यहाँ पर मैं अकेले ही कर रही थी। और आपको पता है ना, मेरे पैर में दिक्कत है, तो मैं नीचे थोड़ा नहीं बैठ पाती, तो मैं स्टूल पे बैठ के कर रही थी पूजा। और साड़ी भी बहुत भारी थी, तो संभालने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे पूजा करी, फिर मैं छत पे गई अर्घ देने। हस्बैंड ने पूरी कथा कही, यहाँ पे हम लोगों ने पूजा करी, फिर गणेश जी की आरती करी, करवा चौथ माता की आरती कही, फिर आरती करके फिर हम लोग छत पे निकल गए। और भाई साड़ी की वजह से हस्बैंड ने पकड़ा सामान, बेटे ने पकड़ा, फिर हम लोग गए। और फिर मैंने यहाँ पे नथ से अपनी नथ से मतलब चंद्रमा को अर्घ दिया। तो चंद्रमा को फिर जल अर्पित किया। यहाँ पे ऐसे बस थोड़ा बहुत पूजा हो गई। और मेरी छत, इस समय मेरा काम चल रहा, तो छत बहुत फैली हुई थी। और हस्बैंड और बेटे ने बहुत कोऑपरेट किया। भाई अकेले साड़ी पहन के ऊपर आना तो बहुत मुश्किल है, और भारी साड़ी हो तो क्या कहने। और आप लोग बताइएगा, आप लोग ने कैसे पूजा की? सब ने ये सेम ही की होगी भाई, सब। और सबके अलग अलग तरीके से होती है, हमारे अपने अलग तरीके से होती है। या मैंने जल भगवान जी चंद्रमा को दिया, फिर मैंने यहाँ पे अर्घ दिया, फिर मैंने यहाँ पे करवे से चंद्रमा की आरती की। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है इधर, मतलब मेरे सास के यहाँ होता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ करवे से आरती करी जाती है। और यहाँ पे मैं जो हूँ, फिर मैंने अपने हस्बैंड की आरती करी। और पता छन्नी पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, मुझे मिली नहीं। एक तो मैं अकेली, मेरा दिमाग वैसे ही डाइवर्ट हो गया है ना, तो मुझे छन्नी नहीं मिली यार। अब तो मैं क्या करूं? तो मैंने ऐसे ही कर लिया पूजा। मेरा बेटा बहुत गुस्सा रहा था, मम्मी सब सामान जो संभाल के रखा करो एक जगह। करवा तो मैं रख देती, मेरी छन्नी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैंने सोचा चलो अगले साल अब देख लेंगे, इस बार ढूंढ के एक ही जगह सब रख देंगे। ये देखिए कितने श्रद्धा भाव से मेरे हस्बैंड हाथ जोड़ के खड़े हैं। और यहाँ पे ये हम लोग पूजा हो गई थी मेरी, मतलब मैंने यहाँ पे चंद्रमा की आरती उतारी, फिर मैं अपने हस्बैंड की आरती उतारी। बस ऐसे ही मेरी पूजा हो गई। और आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या कैसे होता है? सबके, मैंने बताया ना, सबके अलग अलग होता है। भाई देखिए मेरी छत कितनी फैली पड़ी हुई है, डर भी लग रहा था कहीं पैर डिसबैलेंस ना हो जाए भाई। तो ऐसी बस फटाफट पूजा हुई। और यहाँ पे हमारे यहाँ 8:30 बजे सबके यहाँ पूजा हो गई थी। ये देखिए हस्बैंड खड़े हो गए। मैंने यहाँ पे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ चंद्रमा की आरती होती, फिर हस्बैंड की होती है, क्योंकि व्रत तो हम उन्हीं के लिए रहते हैं।
तो हम पहले चंद्रमा की करके फिर अपने हस्बैंड की करके तब मैं नीचे आई थी, तब मैंने सुहाग लिया, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा व्रत खुलवाया। पानी लो। सारा दिन के व्रत के बाद एक गिलास पानी मिलता है, कितना सुकून मिलता है, लगता है बस पानी मिल जाए। और सच में सारा दिन आप चाहे जितना भी कुछ पकवान बनाइए, चाहे जो बनाइए, लेकिन शाम को बिल्कुल भी बस एक गिलास पानी के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये परंपरा है कि व्रत खुलता है भाई, पानी हस्बैंड पिलाते हैं। और यहाँ पे फिर मेरा व्रत खुल गया, लगा कि बस अब सुकून से बैठे। और यहाँ मेरे आज कान्हा जी का था बर्थडे, मेरे लड्डू गोपाल का, तो इनको तैयार करके हम कमरे में ले जा रहे थे। उसका वीडियो मैं क्लिपिंग आपको बाद में दिखा दूंगी, क्योंकि मेरा यही वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। हम लोग की पूजा हो गई है और इस समय बज रहा है 8:30 और सभी ने पूजा कर ली है। आसपास के लोगों ने पटाखों की खूब आवाज़ आ रही है और आप लोगों ने भी पूजा कर ली होगी, इसीलिए एक बार आपको फिर से हैप्पी करवा चौथ। और मेरा लुक कैसा लग रहा, मैंने पहले निकाला था लहंगा, लेकिन उसका दुपट्टा नहीं मिला, तो मैंने ये साड़ी वेयर की। और ये साड़ी बहुत भारी है गाइस, बहुत। और ये देखो, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पहन पाई क्योंकि मैं थक गई थी बहुत। और आप लोग का कैसा रहा बताना जरूर, क्योंकि आप लोग बताते तो हो नहीं, मैं देख लूँगी वैसे भी किसी ना किसी के वीडियो में सबका कैसा रहा। और सबको फिर से हैप्पी करवा चौथ। हमारा व्रत खुल चुका है और पूजा कर आए हैं, हस्बैंड ने पानी पिला दिया है, और आप लोग का भी व्रत खुल गया होगा। आशीर्वाद दो ना। करवा चौथ का व्रत जो है पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं, और जो कारण है वो पति होते हैं, जो निवारण है वो पत्नियां होती हैं। चलिए बाय। देखिए दोस्तों, ये गजरा लेकर आए थे। मैं जब खा पी के थोड़ा बैठी थी बेड पे, तो मैंने बालों से निकाल दिया था। और ये जूही फूल होते ना, उसका था ये। और ये बहुत महंगा था, कसम से 200 रुपये का गजरा था। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, मैं इधर उधर, और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा था, और थे ओरिजिनल। और इतनी खुशबू, मतलब मैंने पहली क्या, मेरे यहाँ आते ही यही वाले फूलों का है। और ये जूही फूल तो मैंने पहली बार देखे थे। इसका परफ्यूम वगैरह आता है ना, इत्र वगैरह, तो वो उसमें मैंने देखा। और गुलाब भी इसमें इतने अच्छे लगे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि लग नहीं रहा था कि वो ओरिजिनल लग रहा था, आर्टिफिशियल है पूरा। तो 200 रुपये का था ये। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने फरे जो मैंने बनाए थे वो फरे मैंने काटे दोस्तों, ये और राइस है, इसको हमने काट लिए हैं और छोटे-छोटे मैंने काट पीस के में। अच्छे से इसको फ्राई किया। और ये जो मेरी कढ़ाई है ये घी की है, देसी घी इसमें बनाया था सुबह, तो उसी की है। और ये देखो, राई, जीरा, हींग, इससे हम जो छौंक देंगे। और करी पत्ता हमको मिला नहीं, क्योंकि नीचे रखा है वो पेड़, घर बन रहा है ना इस समय, तो नीचे है तो पेड़ नहीं मिल पाया उसका। ये जब चटकने लगे तब आप इसमें फरे डाल दीजिएगा। गैस थोड़ी धीमी करके। इसमें थोड़ा मसाला डाल देंगे। ये थोड़ा गरम मसाला है, थोड़ी सी मिर्ची चाट डालूँ, ये थोड़ी सी आमचूर पाउडर, धीरे धीरे चला। ये चाय से चटनी से बहुत अच्छी लगेंगे, आप खाइएगा एक बार बनाकर। ये देखिए, धीरे धीरे इसको ऐसे धीमी आंच में कलहा लीजिएगा। दोस्तों आइए, फरे खा लीजिए। फरे तैयार हो गए हैं, ये देखिए बढ़िया सी चटनी है और ये फरे हैं, फ्राई हो गए हैं। और यहाँ पे चढ़ी हुई है कढ़ाई, इसमें भी और बन रहे हैं। आ जाइए, टेस्ट कर लीजिए, बहुत टेस्टी बने हैं। ये देखिए, ये चटनी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैंने घर की चटनी पीसी है, इसी के साथ खाएंगे। ये हमारा है दोपहर का लंच। ये काफ़ी हैवी होता है नाश्ता। आइए आप लोग भी कर लीजिए।